जय श्री स्वामीनारायण। वड़ताल श्री लक्ष्मी नारायण देव गादी संस्थान संलग्न श्री स्वामीनारायण मंदिर खैरा दरभंगा का मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव अंतर्गत श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा पारायण दिनांक 29 नवंबर 2017 से 4 दिसंबर 2017 तक। कथा समय सुबह 8:30 से 11:30, दोपहर 3 से 6 एवं वक्ता पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी। शुभ स्थल खैरा गांव, जनपद दरभंगा, बिहार। पवित्र जगन्नाथपुर क्षेत्र में सुब्रत मुनि प्रताप सिंह महाराजा को श्रीमद् सत्संग जी उनकी दिव्य गाथा सुना रहे हैं। प्रताप सिंह परमात्मा प्रेम के अधीन है। जहाँ पे प्रेम है, भाव है, तो परमात्मा उसको अधीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मानंद स्वामी का प्रेम देखा तो ब्रह्मानंद स्वामी की जो प्रार्थना थी तुरंत भगवान श्रीहरि ने स्वीकार कर ली और स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, सब साधु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए रास की जो मांग थी तुरंत हाँ कह दी और प्रताप सिंह रास के माध्यम से सबको बहुत प्रसन्न किया। डेढ़ मास तक पंचाला नगर में रहकर भगवान श्रीहरि जूनागढ़ पधारे। वहां से गढ़पुर आए। एक दिन भगवान श्रीहरि अपने आवास में बैठे बैठे सोचने लगे। ध्रुतोतारम यत् कार्यम तत्कृतम सकलम किल। जो काज करने के लिए मैं इस धरती पर आया था वो सब कार्य मेरा पूर्ण हो गया। अब मैं इस लोक से विदा लूं। तथापि भाविनाम नृणाम कार्यम किंचित थितम मया। मगर इसी वक्त परमात्मा को यही विचार आया, मुझे जो पहचान गए हैं, मेरे साथ में जो साधु पुरुष आए हैं, मुक्त पुरुष आए, इनको जिन्हें पहचान हो चुकी है, इन सभी का तो कल्याण होगा, मगर मैं और मेरे साथ जो आए हैं मुक्त पुरुष सब इस लोक से विदा ले लेंगे। बाद में जो मुमुक्ष हो गए वो मोक्ष मेरे तक कैसे पहुंचे। इसलिए भगवान श्रीहरि ने तीन गूढ़ संकल्प किया। सबसे पहला यही संकल्प किया, कारयित्वा मंदिराणि, मेरे हाथ से मंदिर का निर्माण कराओ। यदि कोई मंदिर का निर्माण करे तो परमात्मा की बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरे खैरा निवासी भक्त लोगों ने मंदिर का निर्माण किया। भगवान की बड़ी प्रसन्नता के आप प्राप्त बन गए। पूरी दुनिया के, पूरे जगत के लोग को यदि हम प्रसन्न करें तो भी कुछ प्राप्ति नहीं होती, मगर एक परमात्मा की प्रसन्नता हो जाए तो सब प्राप्ति हो जाती है। हमने परमात्मा की प्रसन्नता के लिए बड़ा मंदिर बनवाया। खुद भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। ये सब साधुगण, भक्तगण, सबकी आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। मगर आपकी जिम्मेदारी यहां पे पूरी नहीं होती, याद रखना। मंदिर बनाना एक बात है और मंदिर का सदुपयोग करना वो दूसरी बात है। मैं बार बार कहता हूं कि बड़ापन प्राप्त करना एक बात है, उसको निभाना वो दूसरी बात है। वो बहुत कठिन काम है। आप सब ने मिलकर मंदिर तो बना दिया है, मगर मंदिर बन गया, अब
अपनी जिम्मेदारी का प्रारंभ होता है। हर दिन एक बार मंदिर में आकर परमात्मा का दर्शन करना। परमात्मा के दर्शन के माध्यम से आपको जो फल की प्राप्ति होगी वो आपको मुक्ति तक पहुंचाएगी। मेरी ओर से आपको रिक्वेस्ट है, शायद पुरुष हो महिलाएं हो, सबको दिन में एक बार भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए आतुरता से, ऐसे नहीं कि बस गए वापिस आए। प्रगट परमात्मा विराज रहे हैं, यहाँ पे प्रगट परमात्मा की स्थापना हो चुकी है। मेरी मनोकामना वो पूरी करेंगे। यही भाव से आप दिन में एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आना। प्रतापश्री भगवान श्री हरि ने सबसे पहला संकल्प किया, मैं अपने हाथों से मंदिर करवाऊं। दूसरा संकल्प किया, मेरे स्थान पर धर्मकुल में ही आचार्य पद की मैं स्थापना करूं। ये दूसरा संकल्प था। हम बड़भागी बन गए जो भगवान स्वामीनारायण का पहला संकल्प भी हमने पूर्ण किया और दूसरा संकल्प भी भगवान की कृपा से हमारा पूरा हो गया। मैं मेरे हाथों से सत्शास्त्र की रचना करूं और मेरे परमहंसों के पास करवाऊं। ये तीसरा संकल्प भी हमारा खैरा गांव में पूरा हुआ, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने जो सत्संजीवन की रचना सदगुरु शैतान स्वामी के पास करवाई, वही ग्रंथ की हम आज 5-5 दिनों से कथा सुन रहे हैं। यहाँ पे तीनों संकल्प की पूर्ति होती है। जब भगवान स्वामीनारायण ने संकल्प किया कि मैं अपने हाथों से मंदिर करवाऊं, अभी तो संकल्प किया, तहां तो अहमदाबाद से बहुत भक्त लोग आए। भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना की कृपानाथ, श्रीपुरवासी की नहीं विनती, श्रीपुरवासी की नहीं विनती, श्रीपुरवासी की नहीं विनती, श्रीपुरवासी की नहीं विनती, करे मंदिर आश हमेरी, करे मंदिर आश हमेरी, करे मंदिर आश हमेरी, करे मंदिर आश हमेरी, तब श्री हरि उचरे उमंगे, 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 आनंद स्वामी जब तु सत्संगे, आनंद स्वामी जाओ सत्संगे, आनंद स्वामी जाओ तु सत्संगे, आनंद स्वामी जाओ सत्संगे। अभी तो भगवान स्वामीनारायण ने संकल्प किया हमें मंदिर करना है। तुरंत ही अहमदाबाद से भक्त लोग आए। भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना की कृपानाथ, अहमदाबाद में जगह प्राप्त हो चुकी है, मालिक कोई संत को वहां भेजो और मंदिर निर्माण करवाए। तुरंत भगवान स्वामीनारायण ने आनंदानंद स्वामी को बुलाया और कहा, आनंदानंद स्वामी आप ये भक्त लोग के साथ अहमदाबाद शहर में जाओ और मंदिर कराओ। आनंदानंद स्वामी वो कोई सामान्य संत नहीं थे। अवधपुरी की बगल में भरतपुर नामक गांव के वो राजा था, मगर बैराग हुआ, परमात्मा को पाने की अपेक्षा हुई, आशा हुई, राज का छोड़ दिया, सन्यास को धारण कर लिया। अवधपुरी नगर में हनुमानगढ़ के महंत बने।
मगर जब उसने सुना कि गुजरात की धरती पर स्वामीनारायण नामक भगवान हुए, उसने सोचा कि ये क्या हो सकता है, घोर कलिकाल में परमात्मा का प्राकट्य हो सकता है। कसौटी करने के लिए अपने 100 शिष्यों के साथ गुजरात की धरती पर आए और भगवान स्वामीनारायण की जब मुलाकात हुई और भगवान शरीर का ऐश्वर्य प्रताप देखा तो अपना संन्यास जो लिया हुआ था उसका भी त्याग करके भगवान स्वामीनारायण के संत बन गए। भगवान स्वामीनारायण के संत वही आनंदानंद स्वामी, आप अहमदाबाद जाइए, मंदिर का निर्माण कराइए, मैं प्रतिष्ठा करने के लिए जरूर आऊंगा। और प्रदावशी आनंदानंद स्वामी अहमदाबाद शहर में आए, बहुत अच्छा और बड़ा मंदिर तैयार करवाया। जब मंदिर तैयार हो गया, परमात्मा भगवान स्वामीनारायण को संदेश भेजा, कृपानाथ मंदिर पूर्ण हो चुका है, आप प्रतिष्ठा करने के लिए पधारिए। तब भगवान स्वामीनारायण कहीं साधु और भक्त लोग के साथ अहमदाबाद शहर में आए। बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी नगर यात्रा निकली। आज हमें भी नगर यात्रा निकालनी है ना, खैरा गांव में भगवान श्री हरि जो अपने मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। भगवान श्री हरि की यात्रा आज हम भाग्यवान बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि हमारे गांव और हमारे घरों पर रहेगी। हमारा घर पावन हो जाएगा, हमारी गांव की जो गलियां है वो भी पावन हो जाएगी। वो यात्रा आगे चलती मंदिर तक पहुंची। आनंदानंद स्वामी खुद भगवान स्वामीनारायण का हाथ पकड़कर मंदिर को दिखाने के लिए ले गए। मंदिर को देखकर भगवान श्री बहुत प्रसन्न और शुभ मुहूर्त निकाला। सन 1878 फाल्गुन शुक्ल तृतीया का पवित्र दिन मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित किया गया। बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और फाल्गुन शुक्ल तृतीया के दिन भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से नरनारायण देव की स्थापना की और ताटक किया। जब आरती उतारी तब मूर्ति में से तेज का पुंज पसरने लगा। सबने स्वीकार लिया कि इस मूर्ति में भगवान श्री हरि का आविर्भाव हो चुका है। बोलिए श्री नारायण देव की। प्रदावशी नारायण देव की स्थापना करके बड़ा महत्व बताने के बाद भगवान श्री हरि फिर से गढ़पुर वापस आए। तब बहुत से भक्त लोग आए। भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना की, कृपानाथ भगवान नगरे अस्माकम नर नारायणालयम कार्यम तम वम शिवम करिष्यामो धनादिना। कृपानाथ आप हमारे भोज नगर में मंदिर करवाए। मालिक यदि आप मंदिर की हाँ बोलो तो हम धन से भी सेवा करेंगे और तन से भी सेवा करेंगे। याद रखना, उस दिन जो भोज नगर गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे गरीब था, सबसे गरीब, बहुत ही गरीबाई थी। फिर भी धन नहीं थे मगर दिल तो था। धन कम था मगर दिल विशाल था। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि कृपानाथ हम धन से सेवा करेंगे। सिर्फ भोजवासी बोले कृपानाथ हम धन से सेवा करेंगे। तन से तो करेगी ही करेगी मगर धन से भी सेवा करेंगे। भगवान स्वामीनारायण की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करके वो लोग ने जब भगवान स्वामीनारायण के पास कहा कि कोई संत को मेरे साथ में भेजिए, तब भगवान स्वामीनारायण ने वैष्णवानंद स्वामी को भक्तों के साथ भेजा। भोज नगर में मंदिर करवाया। याद रखना, धन से सेवा की, तन से की और धन से की तो कितनी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। आपको पता है आज पूरा गुजरात नहीं, पूरा भारत खंड में सबसे अमीर में अमीर इलाका हो तो भोजनगर सबसे अमीर इलाका है। और एक गांव है बड़ोध्या करके उसका नाम है। वो गांव में सब भगवान स्वामीनारायण के आश्रित रहते हैं। सब शायद
5-7 हजार की बस्ती है, 5-7 हजार भक्त लोग रहते हैं। सरासरी की यदि गिनती की जाए तो पूरा एशिया खंड में सबसे समृद्ध बैंक हो तो वो वड़िया गांव के है। इतने भक्त लोग अमीर बने, भगवान की धन से सेवा की। आप भी देखोगे, अपने इस मंदिर में सेवा की है, आप भी सुखी बनोगे। क्योंकि परमात्मा के लिए यूज कुछ होता है, कुछ बोया जाए तो प्राप्ति होती है, बिना बोए कैसे प्राप्ति हो। इच्छा है हमें आम खाने की और बोते हैं लीम के बीज, कैसे आम मिलेगी। जिसको आम खाने की इच्छा हो उसे आम का बीज बोना चाहिए। जिसे सुखी बनने की अपेक्षा हो वो अपने को प्राप्त हुई संपत्ति उसका सदुपयोग से करना चाहिए। मुझ बहुत गरीब इलाका था, मगर आज बहुत अमीर बन गए। भोज के जो भक्त लोग थे बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे, खाने के लिए ज्वार भी नहीं मिलती थी। तो भोज मंदिर के अक्षर जीवन दास नाम के स्वामी थे, महंत था उसको बहुत दया आ गई। ये स्थिति भक्त लोग की, जो थोड़े बहुत अमीर भक्त थे, स्वामी जी के साथ जो जुड़ा हुआ था, स्वामी जी ने उसके पास से थोड़ा पैसा वापिस हम दे देंगे ऐसा कहकर लिया और भक्त लोग को दिया और कहा आप सब अफ्रीका चले जाओ। उससे अफ्रीका भेजा, अफ्रीका से इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए। अब इतना अमीर बन गया। शायद 8-10 साल पहले वहां पे मंदिर का उद्घाटन हुआ, नया मंदिर का उद्घाटन हुआ। तब यह हमने जो कल अगले दिन बोली बोले थे, ऐसी बोली बोली गई। मुख्य जो दरवाजा गेट था उसका ओपनिंग करना था, उसकी बोली बोली जब गई तब कितने की बोली हुई आपको पता है? पूरा 3,13,00,000 रुपया में बोली गई। कितने अमीर बने हो गए, सोचे तो सही। 3,13,00,000 रुपया में बोली गई, इतना अमीर बन गए। परमात्मा के लिए जो अपनी सदलक्ष्मी का उपयोग करते तो परमात्मा उसे वापस देते, वो किसी का रखते नहीं। वो तो एक देने से पश्चात अनेक देते हैं। भगवान को दे तो भी परिणाम प्राप्त होता है, यदि परमात्मा का जो कोई ले लेवे तो उसको भी परिणाम मिलता है। आपने सुना होगा शायद, सुदामा ने परमात्मा के भाग का जो चना था वो खा गया। परमात्मा ने याद दिलाई, सुदामा ये आवाज किसका आ रहा है, कटकट आवाज कहां से आ रहा है? कृपानाथ बारिश बहुत हुआ है मगर इसमें कटकट आवाज क्यों आ रहा है? मुझे ठंडी बहुत लग गई है, इसलिए आमने सामने डांट जो वो होते उसमें से आवाज निकलता है। तब भगवान ने कहा कि अब पूरी जिंदगी बस ऐसी आपकी भी तो और भिखारी जैसी हालत हो गई। परमात्मा के परम मित्र होने पर भी भिखारी जैसी हालत रही। सुखी कब बना आपको पता है? 2 मुट्ठी तांदुल जब परमात्मा को दिया तब सुख प्राप्त हुआ। मेरे गांव में सब लोग थोड़े में से थोड़ा जो ये दान दे रहा है उसका परिणाम उसे जरूर मिलेगा। परमात्मा के घर पर देर है अंधेर नहीं बाप, देर है अंधेर नहीं। सब भक्त लोग ने प्रार्थना की, कृपानाथ मेरे भोज नगर में मंदिर करवाने के लिए कि कोई संत को भेजिए। तब भगवान स्वामीनारायण ने वैष्णव स्वामी को भेजा। मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया। मंदिर पूर्ण होते हुए आमंत्रण मिला, कृपानाथ प्रतिष्ठा करने के लिए आप यहां पधारिए। तब कई साधु और भक्त लोग के साथ भगवान स्वामीनारायण भोज नगर पधारे और सन 1889
वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवान श्री हिरण्य नारायण देव की स्थापना की, आरती उतारी, जब ताटक किया तब मूर्ति में से तेज पुंज निकल पड़े और सबने मान लिया कि इस मूर्ति में स्वयं परमात्मा का आविर्भाव हो चुका है। बोलिए श्री नारायण नारायण देव की जय। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने कमाई की है तो हम ही सिर्फ उपभोग करें, वो गलत बात है। परमात्मा की कृपा से हमने कमाई की है तो हम इस कमाई में से परमात्मा के लिए भी कुछ यूज करें। हम कोई गरीब निराधार दिन दुखी के लिए भी यूज करें, गयाओं के लिए भी कुछ हम दान देते रहे। हमें प्राप्त हुई संपत्ति का हम सद्व्यय करते रहे। जब प्राप्त हुई संपत्ति का हम सद्व्यय करेंगे तब मनुष्य जन्म सफल होगा। परमात्मा ने मनुष्य शरीर जो दिया है वो अपने हाथों से अच्छा काम करने के लिए दिया है। मनुष्य के तन प्रसारी, मनुष्य के तन जो प्रसारी, मनुष्य के तन जो प्रसारी, मनुष्य के तन जो प्रसारी, मोक्ष की बात जो कभी न विचारी, मोक्ष की बात जो कभी न विचारी, मोक्ष की बात जो कभी न विचारी। मोक्ष की बात जो कभी न विचारी। पशु तुल्य ये तन तो कहावे, पशु तुल्य ये तन तो कहावे, पशु तुल्य ये तन तो कहावे, पशु तुल्य ये तन तो कहावे। मनुष्य देह तब वृथा गवाए, मनुष्य देह तब वृथा गवाए, मनुष्य देह तब वृथा गवाए, मनुष्य देह तब वृथा गवाए। ये मनुष्य तन आत्मश्रेय के लिए प्राप्त हुआ है। यदि ये मनुष्य तन प्राप्त करने के पश्चात हमने आत्मश्रेय हो सके ऐसा कुछ भी नहीं किया तो मनुष्य तन वृथा हो गया। ये मनुष्य तन वृथा गवाया। बोलना मत, जो हो सके वो सब मनुष्य तन में ही हो सकेगा। अच्छा बुरा जो भी कुछ करो, बोलना मत, मनुष्य तन से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है और मनुष्य तन जीना अच्छी तरह से यदि आपको नहीं आया तो मनुष्य तन से ही अधोगति की प्राप्ति होती है। मनुष्य तन के माध्यम से मुक्ति भी होती है और अधोगति भी होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि पशु मरकर परमात्मा के धाम तक पहुंचे। घटना घटे है, स्वामीनारायण संप्रदाय बहुत सी घटना घटे है। भगवान ने पशु का भी कल्याण किया मगर वो तो अपवाद रूप है, सर्वसामान्य नहीं है। वो तो परमात्मा की कृपा की बात है, वो तो स्वतंत्र मूर्ति है। स्वतंत्र मूर्ति है, चाहे वो करे। पशु भी परमात्मा के उपयोग में आ गए, कोई साधु पुरुष के उपयोग में आ गए तो परमात्मा कृपा करे और ले जाए, वो उसकी मर्जी की बात है। सर्वसामान्य नियम तो यही हो सकता है कि मनुष्य का ही कल्याण होता है। और भूलना भी मत, मनुष्य का जैसे कल्याण होता है अधोगति की भी मनुष्य की होती है, अधोगति भी मनुष्य की होती है। कभी ऐसा नहीं बनता कि भैंस या भैंसा मरकर जमपुरी में गए, ऐसा कभी नहीं बनता। मनुष्य मुक्त भी कर सकता है और जमपुरी में भी जाता है। मनुष्य मुक्त भी बन सकता है और मनुष्य खुद भूत प्रेत भी होता है। मनुष्य भूत होता है, प्रेत होता है। कभी आपने सुना कि मेरे गांव का वो भैंसा मर गया और वो भूत बनकर वापस आया? कभी बना क्या? घटना घटी कभी? भैंस भैंसा भूत भी नहीं बन सकता, मुक्त भी नहीं बन सकते। मनुष्य भूत बनता है, प्रेत बनता है और मनुष्य मुक्त भी बन सकता है यदि जीना आ गया तो, जीवन जीना सीख लिया तो। मनुष्य शरीर
आत्मश्रेय के लिए परमात्मा ने हमें बहुत कृपा करके दिया है। उसके माध्यम से कल्याण की बाबत हमें सोचनी चाहिए। हम सब तो भाग्यवान बन गए। आत्मश्रेय के लिए ही मंदिर का निर्माण किया गया है। सिर्फ बहुत अच्छा मंदिर बना, बहुत बढ़िया मंदिर बना, अपनी प्रशंसा के लिए मंदिर नहीं बना है। याद रखना, अपनी प्रशंसा के लिए मंदिर बनवाया नहीं गया। वो मंदिर आत्मश्रेय के लिए बनवाया गया है। उसमें बैठकर यदि हम परमात्मा की आराधना करेंगे तो मेरा आत्मा का श्रेय हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। बहुत जन्मों से हम भटकते भटकते आ रहे हैं, आज दिन तक हमारी मुक्ति नहीं हुई है। यदि इस वक्त हम समझ जाए बात, इस वक्त हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम परमात्मा के धाम तक पहुंच जाएंगे। मौका मिला है, बोलना मत बार बार, ये मौका मिलता ही नहीं। अब तो कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई। अब तो कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जानारी, नहले धोले शीर गुथाले, फिर यहां नहीं आनारी। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जानारी, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली। धर्म ज्ञान वैराग और भक्ति का श्रृंगार सजले, साजन के घर जानारी। सजनहार को मिलने के लिए तुझे जाना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य तन को परमात्मा ने कृपा कर को आपको दिया है। तो ऐसा श्रृंगार सज लो, ऐसा श्रृंगार सज लो, आत्मा का श्रेय हो जाए, मुक्ति हो जाए। प्रदावशी भगवान श्री हरि ने भोज नगर में भगवान नर नारायण की स्थापना करवाई और प्रतिष्ठा करके खूब बहुत महात्मा कहने के बाद फिर से गढ़पुर गांव में आए। तब बड़ताल से जबनपजी कुबेरजीत सब भगवान स्वामीनारायण के पास गए, करबद्ध प्रार्थना की, कृपानाथ हमारे बड़ताल गांव में आप मंदिर करवाओ। तब भगवान स्वामीनारायण ने अक्षरानंद स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी को बड़ताल भेजे और कहा एक शिखर का मंदिर करवाना। मगर स्वामी ने 9 शिखर का मंदिर का निर्माण करने का प्रारंभ किया। किसी ने ब्रह्मानंद स्वामी के विरुद्ध में भगवान स्वामीनारायण को फरियाद लिखकर भेजी, कृपानाथ आपने एक शिखर की बात की थी और स्वामी 9 शिखर का पाया यहाँ पे प्रारंभ कर दिया। 9 शिखर के मंदिर का पाया का प्रारंभ कर दिया। भगवान स्वामीनारायण ने एक पत्र लिखा। बाप कभी कभी लोग समझ नहीं सकते कि स्वामी की क्या अपेक्षा है। पत्र भेजा और भगवान स्वामीनारायण ने पत्र में लिखा था, अपनी 5 विचार के करिए तितनी दौड़, तेता पाव प्रसारिए जितनी लंबी छोड़। इतना ही पाव प्रसार है, जितनी लंबी छोड़ में पता चलता आपको। अभी तो सर्दी का समय चल रहा है तो चलेगा ही चलेगा। इतना ही पाव प्रसार, जितनी लंबी छोड़। यदि छोड़ से बाहर पाव निकल गया तो नहीं चलेगा। ब्रह्मानंद स्वामी को पत्र मिला। मैंने कहने का मतलब इतना ही था, स्वामी जी अपनी जितनी ताकत है बस उतना ही मंदिर बनवाइए। स्वामी ने सामने पत्र भेजा, कृपानाथ साहेब सरिका शेठिया वसे नगर की माई, साहेब सरिका शेठिया वसे नगर की माई, तहा धन की कहां कमी, तहा धन की कहां कमी, जिसकी हुंडी चले नौखंड धरती माई, जिसकी हुंडी चले नौखंड धरती माई। कृपानाथ मालिक आप जैसा सेठ प्राप्त हो गया हो, आपकी हुंडी ही सर्वत्र जगह पे चलती है तो धन की कहां कमी है। आज परमात्मा की कृपा से समझ लो, आज ही भगवान स्वामीनारायण सब जगह पे मंदिर बना रहे हैं और कथा के माध्यम से आज ही दिन 2 साल पहले हमारे खैरा गांव में मंदिर का शिलान्यास हुआ था।
आज के दिन, आज बराबर 2 साल पूरी हुई। आज 3 तारीख है, तो 3/12/2015 में हमने यहाँ शिलान्यास किया था। आज पूरा 2 साल हुई, पूरी 2 साल हुई। शायद आपको भी जब शिलान्यास हुआ तब लगता होगा कि खैरा गांव में मंदिर तो कैसा बनेगा, छोटा सा बनेगा शायद। मगर बाप छोटा कैसे बने, जिसकी हुंडी चले नौखंड धरती माए, वो भगवान का ये मंदिर बनने वाला था। और आप जैसे निर्दोष भक्तों का भाव था, निर्दोष भक्तों का भाव था। जहां पे निर्दोष भाव आता है, तहां कम साधन होने के पश्चात भी परमात्मा और महापुरुष की प्रसन्नता का हम पात्र बन जाते हैं। जहां पे निर्दोष भाव आता है, जहां पे कपट आता है, कितना बेसाधन क्यों ना करे, मगर जहां तक हृदय में कपट रहता है, तहां तक परमेश्वर और महापुरुष की प्रसन्नता का हम प्राप्त कभी नहीं बन सकते। निर्दोष ही पात्र बन जाते हैं भगवान की प्रसन्नता का। अब जैसे निर्दोष भक्त का भाव था, आज के दिन हम गुजरात के सब भक्तों को भी याद करेंगे। सब गुजरात वाले भक्तों ने भी हमारे खैरा गांव में मंदिर बनाना है, वो बात जब सुनी तब बहुत को धनराशि से यहाँ पे सेवा की। जगन्नाथपुरी में जब महोत्सव चल रहा था, तब सिर्फ अनाउंस किया गया कि खैरा गांव में बिहार में मंदिर करना है, तो जो जिसको सेवा करनी हो कर सकते हो। शायद 2 दिन तक ये जाहिरात शुरू रही, तो 2 दिन में 45 लाख रुपया की सेवा 2 दिन में हो चुकी थी। बाद में मना कर दिया कि अब सेवा आपकी नहीं स्वीकारी जाएगी। और खैरा गांव में जब शिलान्यास हुआ, तब यहां से भी 5-7 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। हमने सोचा था कि शायद 50 लाख में मंदिर पूर्ण हो जाएगा, मगर हमें पता नहीं था कि यहाँ महंगा बहुत है, गुजरात से बहुत महंगा है। यहाँ पे ये बालू महंगा है, पुष्टनी महंगा है, बहुत सब कुछ चीज बहुत महंगी है। तो शायद 15-17 लाख रुपया ज्यादा हुआ, मगर मंदिर बहुत बढ़िया हो गया। मंदिर बढ़िया हो गया। यदि जो 50 लाख में ही मंदिर पूरा हो जाता, तो हमें सरदार मंदिर से सेवा करने का मौका प्राप्त नहीं होता। मगर महंगाई की वजह से हमें भी सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। फ्लोरिंग, टाइल्स, दरवाजाए, बारियां सब, जरूखा, मूर्ति, सिंहासन, वो सब श्रद्धा से बेच दिया। जहां जहां मंदिर बने और भक्त लोग जहां तक पहुंचे, वहां तक पहुंचेंगे। यदि घाटो हो तो अपने ओर से सेवा कर देगा, तभी मंदिर बनता है ना। गुजराती भक्तों ने बहुत सेवा की है, इसलिए हम सबको अभिनंदन देते हुए करताली से उसकी बधाई करें। वो सब देख रहे हैं, अभी गुजरात में बैठे बैठे लव चैनल में आप सबको देख रहे हैं। आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे खैरा निवासी भक्तों के लिए भजन का माध्यम आपने दिया। आप सब पर परमात्मा भगवान श्री हरि, संत और सब भक्त लोग, सबका आप पर आशीष रहेगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने पत्र लिखकर भेज दिया, कृपानाथ साहिब सरिका सेठिया बसे नगर की माए, तहा धन की कहां कमी, जिसकी हुंडी चले नौखंड धरती माए। वो पत्र जब भगवान स्वामीनारायण को प्राप्त हुआ, सभा में वो पत्र जब पढ़ा, तब लाडूबा और जीवबा ने कहा, कृपानाथ स्वामी का संकल्प है 9 शिखर के मंदिर बनाने का, तो क्यों मना करते हो? कृपानाथ परमिशन दे दीजिए। और भगवान स्वामीनारायण के मुंह से शब्द निकला, राधा और लक्ष्मी जैसे लाडूबा और जीवबा के मुंह से शब्द निकला है, तो मंदिर पूर्ण हो चुका और परमिशन दे दी। मंदिर का निर्माण का प्रारंभ हो गया। 9 लाख ईंटा तो पाया में डाला गया। 9 लाख ईंटा
इतना बड़ा मंदिर बनाया गया। 9 शिखर का मंदिर बनाया, फिर भी आज छोटा पड़ता है, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन 1 लाख से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बम्बई से कहां कहां से आते हैं लोग। ऐसे तो हर दिन बहुत लोग आते हैं, मगर पूर्णिमा से के दिन तो लाख से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जब मंदिर बना तब तो पत्थर का बना था, मगर संप्रदाय बहुत समृद्ध हो गया, तो 9 शिखर सब अब सुवर्ण से मढ़ा गया है। पूरा मंदिर सुवर्ण से मढ़ा गया है, शिखर सब। भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से जो मंदिर बनवाया, वो जूनागढ़ का मंदिर, वो भी सुवर्ण से शिखर मढ़ा गया है। और गढ़पुर मंदिर भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से बनाया, वो मंदिर भी अब सुवर्ण से, उसका शिखर वो जो दिखाई देता है ना बाहर, वो पूरा शिखर सोने से मढ़ा गया है, सुवर्ण से। क्योंकि जो मंदिर अपने हाथों से भगवान स्वामीनारायण ने बनाया है, उसका बहुत कुछ महिमा है, बहुत कुछ महत्ता है। लोग को बहुत कुछ उसमें आस्था रहती है, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और मंदिर के लिए सेवा के बाद जब की जाती है, तो तब सब ही सेवा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये लाभ हमें मिले, ये लाभ हमें मिले। जब ये मंदिर बना तब तो हम नहीं थे, भगवान स्वामीनारायण ने जब मंदिर बनवाया तब तो हम नहीं थे, मगर अब वो मंदिर में कुछ काम हो रहा है, तो अब तो हम है ना, तो लाभ उठा ले, ऐसा समझकर लोग बहुत सेवा करते हैं, धनराशि से बहुत सेवा करते हैं। मंदिर का काम का प्रारंभ हो गया, मंदिर पूर्ण हो गया। भगवान स्वामीनारायण को आमंत्रण मिला, कृपानाथ प्रतिष्ठा करने के लिए आप पधारिए। और कहीं साधु और भक्तों के साथ भगवान स्वामीनारायण वड़ताल में आए। और प्रदावशी भगवान श्री हरि ने सन 1881 कार्तिक शुक्ल द्वादशी का मुहूर्त निकाला और मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण देव की स्थापना की, और बाहीं ओर भगवान स्वामीनारायण ने धर्म भक्ति वासुदेव की नारायण की स्थापना की, और दाहिने ओर भगवान श्री हरि ने राधा कृष्ण और अपना स्वरूप हरि कृष्ण मार्ग की स्थापना की। बाद में ताट करके आरती जब उतारी तो लक्ष्मण देव के स्वरूप में से तेज निकल पड़ा। सबको हाँ हो गई, इस स्वरूप में भगवान श्री हरि का आविर्भाव हो चुका है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण देव की। उसके बाद भगवान श्री हरि हरि कृष्ण महाराज के स्वरूप के सामने खड़े हो गए। ये जो स्वरूप है, ये हरि कृष्ण महाराज भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से जिसकी स्थापना की। इतना भगवान स्वामीनारायण ने ऐश्वर्य दिखाया। थोड़ी देर हरि कृष्ण महाराज दिखाई देते, तो थोड़ी देर भगवान स्वामीनारायण का स्वरूप दिखाई देते। थोड़ी देर हरि कृष्ण महाराज, थोड़ी देर भगवान स्वामीनारायण, थोड़ी देर हरि कृष्ण महाराज, थोड़ी देर भगवान स्वामीनारायण। ऐसा ऐश्वर्य देखकर सबको हाँ हो गई। उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए हरि कृष्ण महाराज की स्थापना हो चुकी। बोलो श्री हरि कृष्ण महाराज की प्रताप। उसके बाद भगवान स्वामीनारायण ने बहुत बड़ी सभा बुलाई और हरि कृष्ण महाराज लक्ष्मी नारायण देव का बहुत कुछ महिमा कहा। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, पूर्णमाश्चाम पौर्णमाश्चम एच ग्रामांतरादपि एतेषां दर्शनाम भक्त्या करिष्यन्ति मानवाः भुक्तम तथैप्सितां मुक्तिम। जो जो भक्त पूर्णमासी के दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, हमारा स्वरूप हरि कृष्ण महाराज, हमारा स्वरूप हरि कृष्ण महाराज और लक्ष्मी नारायण देव का जो दर्शन करेगा, उसका सब दुख हम नष्ट कर देंगे। शायद वो निर्धन हो तो धनवान बन जाएंगे, गरीब हो तो अमीर बन जाएंगे, कोई दुखी हो तो दुख में से बाहर निकल जाएंगे। इस जगत की सुख की कोई अपेक्षा उसे ना हो तो उसे हम मुक्ति देंगे, ऐसा वर दिया। मैं आप सबको भी कहता हूं, गांव वाले तो हर दिन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, मगर अगल बगल गांव के जो निवासी लोग बैठे हो, संकल्प करना हम पूर्णिमासी के दिन, आपका कोई भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, एक साल हम यहाँ पे कल मूर्तिमंत हरि कृष्ण महाराज भगवान स्वामीनारायण की स्थापना यहाँ होगी, यहाँ खैरा गांव में विराजमान होगा। एक साल तक हम हरि कृष्ण महाराज भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करने के लिए हर पूर्णिमा के दिन आएंगे। यदि आप प्रतिज्ञा करोगे तो आपका कोई भी दुख हो सब नष्ट हो जाएगा।
प्रदाशी बड़ा महिमा कहकर भगवान श्री हरि फिर से गढ़पुर में आए। द्वारका का जब बहुत कुछ महिमा कहा, सब को पता चला कि द्वारका का इतना बड़ा महिमा है, तब गोपाल जी, नंदराम, मंछाराम जी, सच्चिदानंद स्वामी सब द्वारका दर्शन करने के लिए गए। मगर वहां के निवासी गुगली लोग जो थे, उसने कहा पहला धन दीजिए, बाद में आपको गोमती जी में स्नान करना मिलेगा। पहला धन दीजिए, बाद में आपको छाप मिलेगी। पहला धन दीजिए, बाद में आपको रसोनराज जी का दर्शन होगा। स्वामी जी के पास तो पैसा था ही नहीं, स्वामी को दर्शन की परमिशन नहीं मिले, तो 11 दिन तक स्वामी को उपवास हुआ, निराहार उपवास किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, स्वामी ये सब लोग गुगली लोभ के अधीन बने हैं, हम आपके साथ में हैं। भगवान ने दर्शन दिया, प्रकट रूप में दर्शन दिया। भक्तजनों याद रखना, एक कथा हमें कुछ सिखा जा रही है कि यदि आप कोई मंदिर का ट्रस्टी बन जाओ, यदि आप कोई मंदिर को संभालने वाले बन जाओ, तो बोलना मत मंदिर तो भगवान का है, हम तो भगवान का सेवक है। तो सेवक बनकर सेवा करना, ट्रस्टी मान सेवक बनकर उसको सेवा करनी चाहिए। कभी कभी क्या बनता है, मंदिर का ट्रस्टी बनते ही वो स्वयं मालिक जैसा वर्तन करने लगता है, ऑर्डर करने लगता है। ऑर्डर नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऐसा लिखा है शास्त्र में, यदि कोई मंदिर में जो मंदिर को जो संभाल रहे हैं, वो मंदिर संभालने वाले यदि मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले की सेवा सरबराह अच्छी तरह से करे, तो वो बाहर जाके वो बात सब करेंगे कि हम वो मंदिर में गए थे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और बड़ी सरबराह की। तो और दूसरे लोग भी दर्शन करने के लिए आएंगे, और जो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे सबको बड़ा फल प्राप्त होगा। तो उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा वो मंदिर संभालने वाले को भी प्राप्त होता है। यदि वो ऐसा कुछ वर्तन करे कि कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए आए ही नहीं, और जो लोग दर्शन करने के लिए आए, किसी को वो रीत भात का पता हो, किसी को ना भी हो, उस वजह से उसके साथ अय्य वर्तन करे, और ऐसा वर्तन करे दूसरी बार वो तो दर्शन करने के लिए नहीं आए, मगर बाहर जाके बात करे कि वो मंदिर में हम गए थे, मगर आदमी अच्छा नहीं है, संभालने वाला अच्छा नहीं है, और आने की इच्छा हो, मंदिर में दर्शन करने के लिए आने की इच्छा हो, वो यदि दर्शन आना बंद कर दे, तो जो उसको पाप लगे, तो पाप का हिस्सेदार भी मंदिर संभालने वाले बनते हैं। सिर्फ पुण्य का नहीं, पाप का भी हिस्सेदार बनते हैं। इसलिए तो शास्त्र में लिखा है, कोठारी माने संभालने वाला, भंडारी माने ठाकुर जी के लिए रसोई पकाने वाला, और पुजारी आरती वगैरह उतारने वाला, तीनों नरक के अधिकारी। भली भांति से यदि सेवा करे तो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। सेवक बन के यदि सेवा करे तो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। और सेवक नहीं बनते हुए बाप जब बन जाते हैं, मालिक जब बन जाते हैं, तब वो नरक के अधिकारी बन जाते हैं। धार्मिक स्थान को संभालने वाले कभी लोभ के अधीन नहीं बनना चाहिए, उसे कभी लोभ के अधीन नहीं बनना चाहिए। धन का काम धन से ही होता है, हमें भी पता है, मगर सब बात परमात्मा पर छोड़ दो, वो सब व्यवस्था कर देंगे। हमें फर्ज में आता है कि जो भी यात्री दर्शन करने के लिए आए, उसे भली भांति उसकी संभाल देख रेख की जाए। बस इतनी है मेरी जिम्मेदारी है, और सब जिम्मेदारी परमात्मा पर छोड़ दो, सब काम परमात्मा ही कर देंगे। फिर से सच्चिदानंद स्वामी गढ़पुर में आए और भगवान स्वामीनारायण वरताल में पधारे। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, कृपानाथ, बड़ोदरा के विद्वान लोग है, वो कहता है कि स्वामीनारायण भगवान नहीं है, उसका स्थापित संप्रदाय वैदिक नहीं, तो कोई विद्वान संत को बड़ोदरा में भेजिए और विद्वानों का प्रश्न का आप उत्तर करवाइए।
तब भगवान स्वामीनारायण ने मुक्तानंद स्वामी को 250 साधु के साथ 250 संतों के साथ बड़ौदा भेजे और बड़ोदरा में विठलनाथ जी के मंदिर में बड़ी धर्म चर्चा हुई, बहुत कुछ धर्म चर्चा हुई। सब धर्म चर्चा की तो हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, मगर थोड़ी बहुत करेंगे। जो महत्व की चर्चा है वो हम करेंगे। विद्वान लोगों ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप यूं कहते हो कि स्वामीनारायण भगवान है, उसके स्थापित संप्रदाय वैदिक है, मगर हमारा प्रश्न यही है कि घोर कलिकाल में परमात्मा का प्रागट्य होता ही नहीं है, तो आपका भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य कैसे हुआ? तब स्वामी ने मंद मंद हास्य करते हुए कहा, आप क्या बात कर रहे हो? किस शास्त्र के आधार पर आप कह रहे हो कि परमात्मा का प्रागट्य होता ही नहीं? आपने क्या भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है? भगवत गीता में साफ साफ बात लिखी गई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाश्च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म व्याप्त होता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब दरेक युग में, सब युग में, तब मैं साधु ब्राह्मण गायों आदि का संरक्षण करने के लिए, धर्म का स्थापन करने के लिए प्रकट होता हूं। आपने क्या महाभारत नहीं पढ़ा है? महाभारत में भगवान ने ब्रह्मदेव को कहा है, ब्रह्मदेव हम जब जब अधर्म का व्याप्त होता है तब तब मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं। आपने क्या श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ा है? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा ही धर्मस्य क्षयोरुद्दिश्य पाप्मनि तदा तो भगवान आत्मनं सृजते हरे। जब जब अधर्म व्याप्त होता है तब तब मैं मेरे एकांतिक भक्त के घर पर जन्म को धारण करता हूं, अधर्म का उत्थापन करके धर्म की स्थापना करता हूं। क्या आपने रामायण नहीं पढ़ी है? आप क्यों भूल गए? रामायण में साफ साफ लिखा है, जब जब होय धर्म की हानि, 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 बाढ़हि असुरय दमय अभिमानि, बाढ़हि असुरय दमय अभिमानि, बाढ़हि असुरय दमय अभिमानि, बाढ़हि असुरय दमय अभिमानि, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, 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 शीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, शीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, शीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, शीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म की हानि, जब जब धर्म का पतन होता है, धर्म को नुकसानी होती है और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, करही अनीति जाय नहीं बरनी, आसुरी जन इतना अधर्म बिछा दे जिसका वर्णन करना भी मुश्किल हो जाए, तब तब सीधे विप्र धनु सुरधरनी, साधु ब्राह्मण गायों आदि का संरक्षण करने के लिए मैं मृत्यु लोक में जन्म को धारण करता हूं। तब क्यों कह रहे हो? किस आधार पर आप कह रहे हो कि परमात्मा का प्रागट्य घोर कलिकाली में नहीं होता है? तब हरिश्चंद्र वैद्य और नारूपंत दोनों खड़े हो गए और कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए, हम स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा का प्रागट्य चारों युग में होता है। इतनी बात सुनते ही सुनते मध्यस्थ बाव प्राणी खड़े हो गए और झालर को जोर से बजाई और कहने लगे, उत्तर जाला उत्तर बोलो सहजानंद साईं महाराज स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी ने ये प्रश्न में जब
विद्वानों को झुका दिया। ऐसा लगता था अब कौन प्रश्न उठाएगा, ऐसा लगता था कि कौन खड़े होंगे, कौन प्रश्न उठाएगा। मगर थोड़ी देर के बाद रामचंद्र वैद्य ने प्रश्न उठाया। स्वामी जी, रामचंद्र वैद्य ने प्रश्न उठाया, साक्षात विष्णुस्तु जननम चतुर्युगे सुचेत कथम त्रियुग नामासो पुराणादिषु कथ्यते। परमात्मा यदि 4 युग में प्रकट होते हो तो परमात्मा को त्रियुग शब्द से क्यों संबोधन किया गया? स्वामी जी, त्रियुग का मतलब साफ साफ होता है कि परमात्मा सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर में ही प्रकट होता है, कली में तो प्रकट होते ही नहीं। और सुनो, यदि आपको अपने गुरुदेव की ओर परमात्मा जैसा भाव हो और आप कहते हो कि स्वामीनारायण भगवान है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप यूं कहते हो कि स्वामीनारायण भगवान ही है तो परमात्मा का जब प्रागट्य हो तो उससे पहले कहीं शास्त्र में वो बात लिखी जाती है, आपका परमात्मा इस धरती पर प्रकट होने वाले थे, तो वो बात शास्त्र में क्यों लिखी नहीं गई? बताइए। इतनी बात सुनकर मुक्तान से मंद मंद हास्य करने लगे और कहने लगे, रामचंद्र जी, हम ऐसे बाले बोले नहीं है। भगवान स्वामीनारायण बहुत से ऐश्वर्य प्रताप दिखाते थे, फिर भी हम उसे भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बिना साधन समाधि करवाते थे और अपने अपने इष्ट स्वरूप का दर्शन करवाते थे, फिर भी हम हाँ नहीं बोलते थे। हमको हाँ बुलाने के लिए, हाँ करवाने के लिए स्वयं गुरु रामानंद स्वामी स्वधाम जाने के पश्चात फिर से प्रगट दिव्य स्वरूप में हुए और हमें जब बात समझाई तब हमने हाँ कही। और आप यूं कह रहे हो कि परमात्मा सिर्फ सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में ही प्रकट होते हैं, घोर कलिकाल में प्रकट होते नहीं, तो आप किस आधार पर कह रहे हो? क्या आपने वो बात नहीं सुनी है? आपको ये बात का पता नहीं है कि त्रियुग का अर्थ होता है, त्रियुग का मतलब ये होता है कि परमात्मा के स्वरूप में 3 भग का जोड़का है, उत्पत्ति, प्रलय, गति, आगति, मोक्ष ने बंधन। इसलिए परमात्मा को त्रियुग शब्द से संबोधन किया गया। कि आपको पता नहीं है? क्या आपको यह बात का पता नहीं है कि परमात्मा में 3 ऐश्वर्य का जोड़का है, बल, ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, वीर्य, तेज। इसलिए परमात्मा को त्रियुग शब्द से संबोधन किया गया। क्या आपको यह पता नहीं है? और आप यूं कह रहे हो कि परमात्मा का यदि प्रागट्य हो ना हो तो कहीं शास्त्र में बात लिखी गई होगी, कहीं लिखी गई नहीं है। क्या आपने स्कंद पुराण पढ़ा है कभी? जो सतयुग में जिसकी लिखनी की गई है वो स्कंद पुराण आपने कभी पढ़ा है? स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, धर्मदेव तदा मूर्तो नर नारायणात्मना प्रवृत्तोपि कलो ब्रह्मन भूत्वा हम सामगो द्विजः। जब घोर कलिकाल प्रस्थापित होगा तब हम नर नारायण को निमित्त बनाकर दुराशा मुनि का शाप और आशीष को स्वीकार कर धर्म और भक्ति के घर पे द्विज कुल में प्रकट होंगे, स्वामीनारायण नाम से प्रसिद्ध होंगे। क्या आपने ये श्लोक नहीं पढ़ा है? आपने क्या ब्रह्मांड पुराण पढ़े हैं? ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, दत्तात्रेय कृत योगो त्रेतायाम रघुनंदनः द्वापरे वासुदेवश्च कलौ स्वामी पुरुषात्मज। क्या आपने एक नहीं पढ़ा है? दत्तात्रेय कृत योगो त्रेतायाम रघुनंदनः द्वापरे वासुदेवश्च कलौ स्वामी पुरुषात्मज। सतयुग में हमारा प्रागट्य होगा और दत्तात्रेय नाम से हम प्रसिद्ध होंगे। त्रेतायुग में हमारा प्रागट्य होगा और रामचंद्र रूप से हम प्रसिद्ध होंगे। द्वापर युग ने द्वापरे वासुदेवश्च, द्वापर युग में वसुदेव के पुत्र वासुदेव स्वरूप में माने कृष्ण रूप में प्रकट होंगे और लोग हमको पहचानेंगे। क्या ये बात आपने नहीं सुनी है? कलौ स्वामी वृषात्मा जहा, घोर कलिकाल में वृष माने धर्म आत्मा पुत्र, धर्मदेव के पुत्र बनकर हम प्रकट होंगे और स्वामी नाम से प्रसिद्ध होंगे। क्या आपने नहीं सुना है? क्या आपने विष्णु पुराण का भली भांति से अभ्यास किया है? विष्णु पुराण में साफ साफ बात लिखी गई है, महाधर्मान वयो पुण्यो नामना पाप विनाशक हरि प्रसाद विप्रश स्वामी नामना हरि स्वयं। घोर कलिकाल जब व्याप्त होंगे तब हम हरि प्रसाद, भगवान श्री हरि कहे, श्री हरि के पिताजी का 3 नाम था, हरिप्रसाद, धर्मदेव और देव शर्मा। हरिप्रसाद विप्रश स्वामी नामना हरि स्वयं।
हरि प्रसादी पर के घर पर हम प्रकट होंगे, हम हरि स्वयं स्वामीनारायण नाम से प्रसिद्ध होंगे। क्या बात आपने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है? आपने क्या विश्वेक्षण संहिता पढ़ी है? उसमें साफ साफ बात बताई गई है। भूम्योम कृतो अवतारोहम सर्वनेतान जनानाम प्रायश्च वैकुंठम सहजानंद नामना। जब घोर कलिकाल व्याप्त होंगे तब हम सहजानंद नाम से प्रकट होंगे। कहीं लोग हमेरा शरणागत बनेंगे और जो जो हमारे शरणागत बनेंगे सबको हम अपना दिव्य धाम तक पहुंचाएंगे। क्या ये बात आपने नहीं सुनी है? ये सब बात स्वामी ने जब बताई तब रामचंद्र वैद्य कहने लगे, स्वामी जी मेरी गलती हो गई, ये त्रियुग शब्द मुझे समझ में नहीं आया था। आज ही समझ में आया कि त्रियुग शब्द का क्या मीनिंग होता है। जब से गोपालन स्वामी का दर्शन हुआ था तब से हृदय तो हाँ बोलता था मगर बुद्धि स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। मगर आज त्रियुग शब्द का शब्द हमें समझ में आ गया और भगवान स्वामीनारायण प्रकट होने वाले हैं, उसकी जो बात कहीं शास्त्र में लिखी गई है वो भी हमने आज सुन ली। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि स्वामीनारायण भगवान है, उसके स्थापित संप्रदाय वैदिक है। यही बात सुनते ही मध्यस्थ बावप्राण खड़े हो गए, हाथ में झालर लिया और जोर से बजाए और कहने लगे, उत्तर जाला उत्तर सहजानंद स्वामी महाराज, स्वामी नारायण भगवान प्रदाशी। दूसरे प्रश्न भी स्वामी ने जब विद्वान को झुका दिया तब लगता था कि अब कौन नाक कटाने के लिए खड़े होंगे। मगर थोड़ी देर के बाद शोभाराम शास्त्री खड़े हो गए। शोभाराम शास्त्री ने कहा कि स्वामी जी हम स्वीकार करते हैं कि त्रियुग का मतलब ऐसा नहीं होता कि परमात्मा त्रियुग में 3 ही युग में प्रकट होते हैं, 4 युग में परमात्मा का प्राकट होता है, वो बात हम स्वीकार लेते हैं। और भगवान स्वामीनारायण प्रकट होने वाले हैं, उसकी जो सब शास्त्र में आगाही लिखी गई वो भी हम स्वीकार लेते हैं। मगर परमात्मा को 10 या तो 24 ही अवतार होता है। तो आपके जो परमात्मा है भगवान स्वामीनारायण है, उसका क्रम कौन से क्रम में आता है? यही बात सुनते ही मंद मंद हास्य करते हुए स्वामी ने कहा, शिवराम जी आप कह रहे हो कि परमात्मा का 10 के 24 अवतार होता है। 24 अवतार हो सकता है, 25वां होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कौन से शास्त्र में लिखी है बात? ये कौन शास्त्र के आधार पर आप बोल रहे हो? शोभाराम जी मौन हो गए, कुछ बोल न पाए। बोलिए जल्दी से, कौन शास्त्र में बात लिखी है कि परमात्मा का 24 अवतार हो सकता है, 25वां हो ही नहीं सकता? जब शोभाराम जी ने मौन ग्रहण कर लिया तब समय ने कहा, सुनो मैं तो यूं समझता था कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, मगर आपका प्रश्न सुनने के बाद हमें पता चला कि आपकी जो विद्वत्ता है वो भी पूर्ण नहीं है। सुनो आप यूं कह रहे हो कि परमात्मा का 10 या तो 24 अवतार हो सकता है, आगे हो ही नहीं सकता। क्या आपने भागवत पूरा पढ़ा है? अरे भागवत जी में 39 अवतार का तो प्रतिपादन किया गया है। आपने क्या महाभारत पढ़ा है? महाभारत में नारद जी को भगवान ने कहा है, नारद मेरा इस धरती पर बहुत सा अवतार हो गया और बहुत सा अवतार हो गए। आपने क्या भगवत गीता पढ़ी है? भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तेरा और मेरा बहुत सा अवतार पृथ्वी पर हो गया और बहुत से अवतार होते रहेंगे। आपने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की कथा पढ़ी है क्या? भगवान द्वारकाधीश को प्रश्न पूछा है मुचकुंद महाराजा ने, कृपानाथ आपका क्या नाम है, क्या आपका गुण है, आप कौन हो? तब भगवान द्वारकाधीश ने बताया कि मैं क्या बताऊं, मेरा क्या नाम बताऊं, क्योंकि मेरा तो बहुत सा नाम है, मेरा बहुत सा गुण है। इस धरती पर जब जब मैं प्रकट होता हूं तब तब मेरा बिलग बिलग नाम होता है और लोग मुझे बिलग बिलग नाम से पुकारते हैं। सुनो मुचकुंद, यदि आकाश के तारागण उसकी गिनती हो सके, पृथ्वी के रजकण उसकी गिनती हो सके, यदि पूरा सागर को बूंद बूंद के माध्यम से खलास किया जाए, वो बूंद की गिनती हो सके, मगर मेरा कितना अवतार हुआ और कितना होने वाला है उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। तो आप कौन आधार पर कह रहे हो कि परमात्मा का 10 या 24 अवतार हो सकता है? शोभाराम जी ने तब कहा कि लोग ऐसी बात करते हैं कि परमात्मा का 10 या 24 अवतार हो। तब स्वामी शोभाराम को डांटने लगे, शोभाराम
जरा सोच के बोलिए। अब जब शास्त्रार्थ चल रहे हैं तब बीच में आप लोक की बात कहां से लेकर आ गए, जगत की बात कहां से लेकर आ गए। और सुनो, अनपढ़ लोग भी ऐसा नहीं कहते हैं कि परमात्मा का 10 या 24 अवतार होता है। वो भी बोलता है परमात्मा को संबोधन करते, हरि तेरा नाम ही 1000, मैं कौन नाम से लिखूं कंकोतरी। आपका तो बहुत सा नाम है, कौन नाम से मैं आपका पुकार करूं। वो अनपढ़ लोग भी बोलते हैं कि परमात्मा का बहुत नाम है, क्योंकि बहुत सा अवतार हुआ है इसलिए बहुत सा नाम है। तो आप कौन आधार पर कहते हो कि परमात्मा का 10 या 24 अवतार हो सकता है, 25वां हो ही नहीं सकता। तब शुभराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी पता नहीं ये मेरे मगज में कहां से बात फिट हो गई थी, मगर मैं स्वीकृत करता हूं कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, वो चाहे तब अवतार धारण कर सकते हैं, परमात्मा का तो बहुत सा अवतार है। यही बात सुनते ही सुनते मध्यस्थ भाव प्राणी खड़े हो गए, हाथ में डंका लेकर जोर जोर से बजाया और बोले, उत्तर जाला सहजानंद साईं महाराज स्वामी नारायण भगवान की जय। अब लगता था कि कौन मस्तक उठाएगा। थोड़ी देर के बाद चिमन राव जी ने सिर उठाया और प्रश्न किया, स्वामी जी हम स्वीकृत करते हैं कि परमात्मा का 24-10 का कोई अनुक्रम नहीं है, परमात्मा तो स्वतंत्र मूर्ति है, जब चाहे तब अवतार धारण कर सकते हैं। मगर हमारा प्रश्न ही है, आप स्वामीनारायण को किस आधार पर भगवान कहते हो। स्वामी ने सामने प्रश्न उठाया, आप रामचंद्र जी भगवान को, कृष्ण नारायण को किन आधार पर भगवान कहते हो। स्वामी जी रामचंद्र भगवान ने तो सागर पर सेतु बंधवाया, इसलिए हम उसे भगवान कहते हैं, और कृष्ण नारायण ने तो अपनी टटली अंगुली पर पूरा गोवर्धन उठाया, इसलिए हम भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं। मगर आप स्वामीनारायण को किस आधार पर भगवान मानते हो। तब स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिमन राव जी अभी तक आपको तो परमात्मा को पाने के लिए कोई माध्यम हाथ नहीं लगा, परमात्मा को समझने के लिए माध्यम आपको अभी हाथ नहीं लगा, तो मैं आपके साथ क्या बात करूं। आप यूं कहते हो कि परमात्मा ने सागर पर सेतु बंधवाया इसलिए हम भगवान मानते हैं, तो भगवान राघव ने तो सागर पर सेतु बंधवाया तब लंका जा सके, मारुति तो बिना सेतु लंका पहुंच गए, तो मारुति भगवान है कि रामचंद्र भगवान है। और आप कहते हो कि परमात्मा ने एक अंगुली पर पूरा गोवर्धन उठाया, तो भगवान ने जब गोवर्धन उठाए तब आधार के लिए पृथ्वी थी। मारुति हनुमान जी ने तो बिना आधार आकाश में पूरा पहाड़ उठाकर आकाश में उड़ चले, तो मारुति भगवान या कृष्ण भगवान, आप बताइए। चिमन राव कहने लगे, स्वामी मेरी बुद्धि इसमें काम नहीं देती, आप ही बताइए भगवान को समझने के लिए क्या माध्यम है, और स्वामीनारायण को आप किस आधार पर भगवान कह रहे हो। तब स्वामी ने कहा, सुनो मैं भगवान स्वामीनारायण को क्यों भगवान कहता हूं। भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान है, उसका आधार मैं बताता हूं। सतयुग त्रेता द्वापर युग में काम क्रोध लोभ जैसे भयंकर शत्रु जो कोई से जीता न गया, ऐसा भयंकर शत्रु को आज हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण जिता देते हैं अपने आश्रित को, इसलिए कहते हैं स्वामीनारायण भगवान है। आप बोल नहीं सकोगे, आपको अब तो बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। तारापुर से पुनः सतारा तक जिसकी हाक लगती थी और जिसका नाम सुनते ही सुनते छोटे छोटे बच्चे रोना बंद कर देते थे, और बड़े बड़े शहर में जब दाढ़ पाड़ने के लिए जाते तब वो सब मालिक शेठ लोग रहते, वो अपने ताला की चाबी को सामने से दे देते और कहते, जोबन आपको जो चाहे वो लूट जाए मगर हमें मत मारना। ऐसा भराड़ी जो जोबन था, उसके हाथों में से शस्त्र छुड़ाकर हाथ में माला दे दी। इसलिए कहता हूं कि भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान है। जो भगवान स्वामीनारायण के आश्रित बनते हैं, उसका अंत समय जब आता है तो स्वयं खुद ही उसको लेने के लिए आते हैं, और कहीं लोगों को उसका दर्शन भी होता है। इसलिए कहता हूं स्वामीनारायण भगवान है। बिना साधन अष्टांग योग बिना कहीं लोगों को समाधि करवाते हैं, कहीं लोग को अपने अपने इष्ट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। इसलिए कहता हूं स्वामीनारायण भगवान है। और सबसे श्रेष्ठ आधार बता तो सुनो, सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि धरती पर महापुरुष भी आते हैं और परमात्मा का अवतार भी आते हैं और सर्वोपरि भगवान का आगमन भी होता है। जब महापुरुष धरती पर आते हैं तब उसके चरणों में एक या तो दो चिन्ह होते हैं,
और कला अवतार, अंश अवतार, वो सब भगवान का अवतार जब आते हैं तब उसके चरणों में 4, 8 या तो 12 चिन्ह रहता है, और स्वयं पुरुषोत्तम का प्रागट्य होता है तब उसके चरणों में 16 चिन्ह होता है। चिमनराव मेरे साथ चलिए, यहां से बहुत दूरी बड़ताल नहीं है, मैं आपको मेरे साथ ले चलूं। वहां पे अभी भगवान स्वामीनारायण विराजमान है, उसके चरणों में 16 चिन्ह है, आप खुद आकर देख लीजिए। इतनी बात सुनते ही सब विद्वान खड़े हो गए और कहने लगे, हम स्वीकृति देते हैं कि स्वामीनारायण वो भगवान है और उसके स्थापित किए हुए संप्रदाय वैदिक है। यही बात सुनते ही बाव पुराणी खड़े हो गए, हाथ में डंका लेकर बजाते हुए कहने लगे, भगवान स्वामीनारायण की ये बात सही है। उत्तर जाला बोलो सहजानंद साईं महाराज स्वामीनारायण भगवान की। प्रतापसिंह स्वामी जी का बड़ोदरा में भव्य विजय हो गया। चिमनराव जी दौड़ते हुए सयाजीराव सरकार के पास जा पहुंचे और कहने लगे, सरकार स्वामी जी का भव्य विजय हुआ। सरकार ने शक्कर भेजी और कहा, कह दो सबको शक्कर भेजे। और प्रतापसिंह दूसरी ओर स्वामी जी का विजय जब हुआ तब द्वेषी लोग थे वो देख न सके। उसने सोचा शास्त्र अर्थ में भले स्वामी जी का विजय हुआ मगर उसे जिंदा मत जाने दो। स्वामी जी को मारने की कोशिश करने लगे। एक घटना सयाजीराव सरकार ने जब देखी तब चिमनराव जी को कहा, चिमनराव जी सावधान, वो द्वेषी लोग स्वामी को मारने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, उसको पकड़ कर जेल में भेज दीजिए। सबको पकड़कर जेल में भेज दिया और प्रतापसिंह भगवान स्वामीनारायण का भव्य विजय हो गया। स्वामीनारायण का भव्य विजय वो देख न सके। स्वामी जी ने बहुत सी शक्कर सबको दी और सयाजीराव सरकार ने बड़ी बड़ी ध्वजाएं मंगवाई, उसमें स्वामी नारायण विजय तेतराम लिखवाया और पूरे नगर में वो ध्वजा फरकने लगी। कुछ भी घटना नहीं घटी, बस कोई घटना घटी ही नहीं। ऐसी सरलता से स्वामी जी अपने स्थान पर गए। तब स्वयं दूसरे दिन सयाजीराव सरकार स्वामी के दर्शन करने के लिए गए और कहा, स्वामी जी आपका विजय हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आप मेरे पास से कुछ मांग लीजिए। स्वामी ने कहा, हमें क्या चाहिए, हम तो साधु है, साधु को क्या चाहिए, नहीं कुछ तो मांगिए। तब स्वामी ने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे पास यही मांगता हूं कि हमने सुना है कि आपने कई लोग को जेल में कैद कर दिया है, सबको फिर से मुक्त कर दो, आपके पास यही मांगता हूं। स्वामी जी की बात सुनते ही सयाजीराव सरकार कहने लगे, जिसको प्रगट परमात्मा की प्राप्ति हुई हो उसके साधु तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही। अपकार करने वालों पर उपकार करने के लिए तैयार हो गए, नमक हरामी करने वालों के साथ नमक हलाली कर रहे हैं। स्वामी जी आपकी बात में जरूर पूरी करूंगा, मगर एक मेरी भी अपेक्षा है, आप हमारे बड़ौदा शहर में आए हैं तो एक बार भगवान स्वामीनारायण की पधरावनी भी हमारे शहर में हो जाए, इतनी कृपा कीजिए। स्वामी ने हाँ बोला, जरूर एक न एक दिन भगवान स्वामीनारायण की पधरावनी हम बड़ोदरा में कराएंगे। ऐसे कहकर 1.5 मास तक स्वामी बड़ोदरा शहर में रहे। उसके बाद फिर से वड़ताल आए। प्रतापसिंह मुक्तानंदो भगवतो प्रेषतो वटपत्तनम समुनेवादिनो जित्वा वृत्तालय मुपागतः। स्वामी को जब बड़ोदरा में भगवान स्वामीनारायण ने भेजा तब विद्वानों ने कैसा कैसा कौन कौन प्रश्न पूछा था और स्वामी ने उन प्रश्नों का कौन कौन उत्तर दिया, वो सब गाथा मैंने सुनाई। प्रतापसिंह यदि इच्छा हो तो बोलिए, नहीं तो मैं यहाँ पे कथा को विराम देता हूँ। तब प्रतापसिंह ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं होती है, इसलिए कथा आगे सुनाओ। तब स्वामी ने कथा आगे सुनाने का प्रयास किया। भगवान स्वामीनारायण बड़ताल से गढ़पुर शहर में आए। प्रतापसिंह उसी वक्त धोलेरा नरेश, पूजाजित महाराजा और जूनागढ़ नरेश हेमंत सिंह महाराजा दोनों आए और भगवान स्वामीनारायण को करबद्ध प्रार्थना की, कृपानाथ हमारा शहर में नगर में आप बड़ा शिखरबद्ध मंदिर तैयार करवाओ। तब भगवान स्वामीनारायण ने धोलेरा में अद्भुतानंद स्वामी को और जूनागढ़ में ब्रह्मानंद स्वामी को भेजा और भगवान स्वामीनारायण खुद फिर से वड़ताल आए। बड़ी सभा में भगवान स्वामीनारायण ने एक बात दोहराई, मेरा पहला जो संकल्प था मंदिर बनाने का, वो संकल्प पूर्णता तक पहुंचने की निकट में पहुंच गए हैं।
मेरा दूसरा जो संकल्प है, मेरे स्थान पर किसी को आरूढ़ मुझे करना है, मेरा उत्तराधिकारी किसी को मुझे स्थापित करना है, तो बताइए मैं किसकी पसंदगी करूं? तब मुक्तानंद स्वामी आदि सब साधु लोग ने कहा, कृपानाथ, आपके स्थान पर तो आपके कुल जो धर्म कुल है उसका लड़का उसे ही स्थापित किया जाए। तब भगवान स्वामीनारायण ने अपने बड़े भाई और अनुज भाई दोनों भाई के एक एक लड़का, बड़े भाई का अयोध्या प्रसाद जी महाराज और छोटे भाई का रघु जी महाराज को पसंद किया और अपनी गद्दी पर उसे स्थापित किया। और खुद भगवान स्वामीनारायण ने दोनों आचार्य श्री की आरती उतारी। भगवान स्वामीनारायण ने खुद ने 3 चीज की स्वयं आरती उतारी है। एक तो अपने हाथों से स्थापित किए हुए देव की आरती स्वयं अपने हाथों से उतारे। दूजा, जो ग्रंथ की हम कथा सुन रहे हैं वो ग्रंथ सत्संग जीवन की आरती भी भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से उतारी। और तीसरा, थोड़ी देर में हमें दर्शन देने वाले हैं वो भगवान स्वामीनारायण की गद्दी पर जिसको आरूढ़ किया गया है, वो आचार्य महाराज की आरती भी भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से उतारी। अब बड़े उदासीन अवस्था में सब बैठे थे। उसी वक्त इस स्थान पर सदगुरु शतानंद स्वामी का आगमन हुआ। दोनों आचार्य महाराज ने विनंती की कि स्वामी जी, सब भगवान श्री हरि के विरह में उदास है, तो आप भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से जो सत्शास्त्र का सत्संग जीवन का आलेखन किया वो सुनाइए। परम पूज्य आचार्य की आज्ञा से स्वामी ने सत्संग जीवन ग्रंथ जब सुनाया, सबकी उदासीनता नष्ट हो गई। सबको ऐसा लगने लगा कि भगवान श्री हरि हमको छोड़कर गए ही नहीं, हमारे बीच में विराजमान है, हमारे बीच में रहकर सत्संग का कार्य कर रहे। ऐसा महसूस जब होने लगा तब सबकी चिंता नष्ट हो गई। अंत भाग में एक ग्रंथ को पूर्ण करते हुए शतानंद स्वामी ने दिव्य मंगलाचरण किया है। श्रवणम मंगलम यस्य, कीर्तनम यस्य मंगलम, स्मरणम मंगलम यस्य, श्री हरि मंगलम क्रियात। जो परमात्मा का चरित्र सुनना मंगलमय है, वो गाना भी मंगलमय है, उसकी स्मृति भी मंगलमय है, जिसकी एक एक लीला मंगलमय है। ऐसे हे धर्मनंदन, है भक्तिबाल, है भगवान श्री हरि, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन हो। 5 प्रकरण से सवर एक ग्रंथ को पूर्ण करते हुए स्वामी जी ने अंतिम श्लोक लिखा है, अधर्म सर्गोत्खननस्य कर्ता, धर्मान वयस्याधिक पुष्टि करता, सप्रियता में खिल पाप हरता, हरे स्वभक्ते सह दुख हरता। अधर्म का नाश करने वाले, धर्म का स्थापन करने वाले, अपने शरण में जो आते उसका कितना भी दुख क्यों ना हो उसको कष्ट नष्ट करने वाले और परम सुख देने वाले, हे धर्मनंदन, हे भक्तिवाल, हे भगवान श्री हरि, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन हो। बोलते ही स्वामी जी ने 5 प्रकरण से सबर श्रीमद् सत्संग जीवन ग्रंथ को पूर्ण करते हुए भगवान श्री हरि के शरण में अर्पण किया। तो हम भी प्रतिष्ठा महोत्सव प्रसंग में 5 प्रकरण से सबर श्रीमद् सत्संग जीवन ग्रंथ को पूर्ण करते हुए भगवान श्री हरि के चरण में आइए हम समर्पित करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद्य सकल परस्मै, करोमि यद्य सकल परस्मै, करोमि यद्य सकल परस्मै, करोमि यद्य सकल परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि।
स्वामीनारायण भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज श्री बालकृष्ण लाल श्री रामचंद्र भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देव श्री नर नारायण देव श्री राधारमण देव श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री मदन मोहन जी महाराज श्री काष्ठभंजन देव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 5 दिनों से हम शतानंद स्वामी की कलमों से कंडारा हुआ सत्संजन ग्रंथ को सुनते थे, जो ग्रंथ की वाणी सूरत मुनि के मुख से वही है और प्रताप सिंह राजा ने जो वाणी को अपने हृदय में धारण की है, वो कथा हम 5 दिन से सुन रहे थे। 2 मिनट आप अब हमें सुनिए। भक्तजनों, सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण की कृपा बिना की कथा करना मेरे लिए अशक्य था, फिर भी जो शक्य हुआ है उसका कारण सब आशीष सब यश भगवान श्री हरि और समर्पित करता हूँ। कितने सालों से एक संकल्प था भक्तों का, महापुरुष का संकल्प के साथ यदि हम जुड़ जाए तो अपना संकल्प अपने आप पूरा हो जाता है। गांव में बहती हुई छोटी सी नीक, उसका जल सागर तक पहुंच नहीं सकता, मगर वो नीक का जल यदि नदी के साथ जो मिल जाए तो नीक भी सागर के साथ मिल जाती है, सागर तक पहुंच जाती है। बट ठीक ऐसे ढंग से संकल्प था कि इस मुल्क में, इस इलाके में एक स्वामीनारायण मंदिर बने, और इसके साथ मेरा संकल्प जुड़ गया तो देखते ही देखते बड़ा भव्य मंदिर खैरा गांव में पूर्ण हो चुका और प्रतिष्ठा का दिन भी आ गया। जोगानजोग आज पूरी 2 साल हुए, आज के ही दिन इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था 3 तारीख को। आज पूरा 2 साल पूरा हुआ और मंदिर भी पूर्ण हो गया। इस कथा के महात्म्य भाग में एक बात आई थी कि जब कथा पूर्ण हो तब श्रोतागण वक्ता को कुछ न कुछ दान दे, भेंट दे। तो आज हम आपके पास ये भेंट मांगने के लिए, दान स्वीकारने के लिए अधिकारी है, इसलिए आपके पास से मांगता हूँ कि कुछ न कुछ दीजिए। बिना दान आपको इस कथा फल देने वाली नहीं निवड़ेगी। मगर सुनो, मैं आपके पास दान में यही मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा में यही मांग रहा हूँ। मुक्ति करने के लिए परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो मुक्ति को बिगाड़ सके ऐसी कोई बुरी आदत हो, कोई कुलक्षण हो, कोई कुटेव हो, उसे छोड़ दीजिए। मंदिर कल से मंदिर बन जाएगा, क्योंकि कल के दिन श्री हरि की प्रतिष्ठा होगी, तब पूर्ण रूप से मंदिर बन जाएगा। भगवान यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। बाद में गुरु दक्षिणा में आपके पास यही मांगता हूँ कि दिन में एक बार भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम जरूर आएंगे, वही आप सब हमें गुरु दक्षिणा में देना। परमात्मा की आराधना करना। जो युवान लोग हैं, बच्चों जो है, सब बुजुर्ग लोग की आज्ञा में रहकर परमात्मा की प्रसन्नता बनी रहे, ऐसा दिव्य जीवन जियो, यही आपके पास से मैं गुरु दक्षिणा में मांगता हूँ। अंत भाग में मैं भगवान श्री हरि सब साधु संतगण और भक्तगण के पास करबद्ध यही प्रार्थना करता हूँ, ये मेरा पूरा जीवन इस तरीक़ा से बहता रहे कि अंतिम श्वास तक हम भगवान श्री हरि, परम पूज्य आचार्य महाराज, संत और समाज के सज्जन पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही जीवन जिए। एक संकल्प अयोग्य उठने वाले हो, जो जिस माध्यम से इसमें से कोई भी नाराज हो जाए, तो इससे पहले भगवान श्री हरि हमको अपने पास बुला ले, ये आप सबके पास मैं मांगन करता हूँ। और आप सभी के लिए भी इस पीठ पर बैठकर मैं मांगता हूँ कि जहाँ पे हम साथ में बैठे हैं, यहाँ पर हम सब साथ में बैठे हैं, तो हम जैसे भी है, आपके बच्चे हैं, हम आपके बालक हैं, तो कृपानाथ हम पर कृपा कीजिए। शरीर छोड़ने के बाद आपके सानिध्य में भी हम यहाँ साथ में बैठे हैं, तो अक्षरधाम में भी साथ में बैठ सके, ऐसे हम सब पर कृपा कीजिए। वो हम भगवान स्वामीनारायण के पास प्रार्थना करता हूँ। और इस जो मंदिर बना है, मंदिर में जो जो भक्त लोग ने, कोई ने धन से, कोई ने तन से, कोई ने मन से सेवा की हो, इस महोत्सव में भी सेवा की हो, सबका भगवान बहुत सा भला करे,
इतनी प्रार्थना करके मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय स्वामीनारायण।